नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्वितीय और रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे। हम जानेंगे अमेज़न जंगल के 10 सबसे रहस्यमयी और अनोखे जीवों के बारे में। अमेज़न जंगल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है, यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का कोई सानी नहीं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी इस रोमांचक यात्रा को। हमारी लिस्ट में पहला जीव है हाइपोडोंट्स। इसे आमतौर पर विशाल मेंढक के नाम से जाना जाता है। इस जीव का वैज्ञानिक नाम रिनेला मरीना है और ये अमेज़न के घने जंगलों में पाया जाता है। इसका आकार और ताकतवर जबड़े इसे एक अद्वितीय जीव बनाते हैं। हाइपोडोंट्स की विशेषता इसकी विशालता है, जो लगभग 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। इसकी त्वचा पर मौजूद बारीक ट्यूबरकल्स इसे शिकारियों से बचाने में मदद करती। ये मेंढक मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, छोटे सरीसृपों और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी शिकार बना सकते। इसके जहर में भी विशिष्ट तत्व होते हैं जो शिकारियों को दूर रखते। अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र में हाइपोडोंट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे कि वन के अन्य जीवों को भी सहायता मिलती है। हालांकि इसकी बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरणीय बदलाव इसकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते। दूसरा जीव है आर्माडिलो, जो कि अमेज़न के जंगलों में काफी आम है। इसका वैज्ञानिक नाम डेसिपस नोवेमसिंक्स है। आर्माडिलो अपने शरीर पर कड़ी खाल के लिए जाना जाता है, जो इसे शिकारियों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। आर्माडिलो की सबसे खास बात इसकी खाल है, जो इसके शरीर को ठोस कवच प्रदान करती है। ये खाल दरअसल चमड़ा पर की एक विशेष परत होती है, जो इसे बहुत कठिन और टिकाऊ बनाती है। आर्माडिलो विभिन्न रंगों में पाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये भूरे या ग्रे रंग का होता है। आर्माडिलो की ये कठोर खाल शिकारियों जैसे तेंदुए और जगुआर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। जब ये खतरे में होता है, तो आर्माडिलो अपनी खाल को घुमाकर और खुद को एक गेंद की तरह सिकोड़कर शिकारियों से बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये वन के मिट्टी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये नियमित रूप से खुदाई करता है। तीसरे नंबर पर है पांडा लुइस, जो कि एक रंगीन और दुर्लभ प्रजाति की छिपकली है। इसका वैज्ञानिक नाम यूरिडैक्टिलोस वीआरडी है। ये छिपकली अपने चमकदार रंग और अद्वितीय डिजाइन के लिए जानी जाती। पांडा लुइस की त्वचा पर विभिन्न रंगों के पैटर्न होते हैं, जिसमें हरा, नीला और पीला रंग प्रमुख होते हैं। ये रंग इसे पर्यावरण के साथ मेल करने में मदद करते हैं और इसे शिकारियों से बचाते हैं। पांडा लुइस आमतौर पर ऊंचे पेड़ों पर रहती है और यहाँ वह अपनी छोटी छोटी शाखाओं के बीच आसानी से छिप सकती है। इसकी विशेषता इसका लंबा और चपल शरीर है, जो इसे अपने शिकार को पकड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करता है। ये प्रजाति अधिकतर कीड़ों, मकड़ी और अन्य छोटे जीवों का शिकार करती है। चौथे जीव के रूप में हम मिलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट फिश से। इनकी वैज्ञानिक पहचान एस्ट्रोनेस्टिस और लम्पनिक्टिडिस जैसे प्रजातियों से की जाती। ये मछलियां रात के अंधेरे में अपनी चमक से जानी जाती हैं। बायोल्यूमिनेसेंट फिश का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी चमक है। उनके शरीर में विशेष अंग होते हैं जिन्हें ल्यूमिनोफोर्स कहा जाता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश उन्हें गहरे पानी में शिकारियों और संभावित शिकार को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल होता। इन मछलियों की चमक विभिन्न रंगों में होती है, जिसमें नीला और हरा रंग प्रमुख है। ये चमक उनके संचार और शिकार के तरीकों को भी प्रभावित करती है। बायोल्यूमिनेसेंट फिश अमेज़न के गहरे और अंधेरे जलाशयों में पाई जाती है, जहां ये अपनी चमक से वातावरण को रोशन करती है। ये मछलियां पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे भोजन श्रृंखला का हिस्सा होती हैं और अन्य समुद्री जीवों को अपने प्रकाश के माध्यम से संकेत देती। पांचवें नंबर पर है एमराल्ड बोआ, जिसे वैज्ञानिक नाम कोरलिस कैनिनस से जाना जाता है। ये सांप अपने चमकदार हरे रंग और अद्वितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। एमराल्ड बोआ का रंग कई शेड्स में होता है, जिसमें हरा, नीला और हल्का पीला शामिल है। इसके रंग और पैटर्न इसे जंगल के पेड़ों में छिपने में मदद करते हैं, जिससे ये शिकारियों से बचता है और अपने शिकार को आसानी से पकड़। यह सांप मुख्यतः रात में सक्रिय होता है और अपने शिकार का पीछा करने के लिए अपनी तेज दृष्टि और कुशल घुसपैठ तकनीकों का उपयोग करता है। एमराल्ड बोआ का भोजन मुख्यतः छोटे स्तनधारियों और पक्षियों पर निर्भर होता है।
इसके सुंदर रंग और पैटर्न इसे एक अद्वितीय जीव बनाते हैं। एमराल्ड बोआ की उपस्थिति पारिस्थितिक तंत्र में एक संकेतक के रूप में भी देखी जाती है। यह सांप पर्यावरणीय बदलावों के प्रति संवेदनशील होता है और इसकी आबादी में कमी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में बदलाव को दर्शा सकती। छठे नंबर पर है जहरीला मेंढक, जिसे डेंड्रोबैटिडाe परिवार का सदस्य कहा जाता है। ये मेंढक अपनी त्वचा से निकलने वाले जहरीले रसायनों के लिए प्रसिद्ध है। इन मेंढकों की त्वचा पर रंगीन पैटर्न होते हैं जो उन्हें अपने शिकारियों से बचाने में मदद करते। जहरीला मेंढक जब अपने शरीर को खतरे में महसूस करता है तो ये अपने जहर का उपयोग करके शिकारियों को दूर रखता। जहरीला मेंढक के जहर में बेट्राचोटॉक्सिन जैसे शक्तिशाली रसायन होते हैं जो नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकते हैं। इस वजह से ये मेंढक प्रकृति में अपने आप को सुरक्षित रखता है और शिकारी जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मेंढकों का जहर पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए भी जाना जाता है, जहां इसे विशेष रूप से अनुसंधान और चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। 7वें नंबर पर है बलून फिश, जिसे डायोडॉन प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। ये मछली अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुलाकर शिकारियों से बचने की खासियत रखती। बलून फिश की त्वचा पर विशेष प्रकार के कड़े स्पाइक्स होते हैं जो इसे फुलाने के समय बाहर आते हैं। जब ये मछली खतरे में होती है तो ये अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुलाकर शिकारियों को डरा देती। इसके अलावा बलून फिश का शरीर भी विषाक्त हो सकता है। इसके शरीर में एक विषैले तत्व होता है जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहा जाता है, जो शिकारियों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये विष वयस्कों के लिए भी खतरनाक होता है और इसकी विषाक्तता के कारण ये मछली कुछ संस्कृति में एक विशेष भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। हालांकि इसे पकाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 6वें नंबर पर है गिलहरी, जिसे स्यूरिडे परिवार का सदस्य माना जाता है। ये गिलहरियां अमेज़न के जंगलों में बहुतायत में पाई जाती है और अपनी तेज गति और चपलता के लिए जानी जाती है। गिलहरियां छोटे से लेकर बड़े आकार की हो सकती हैं और उनकी कई प्रजातियां अमेज़न के विविध पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। ये गिलहरियां अपनी चपलता और तेजी से पेड़ों पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध है, जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती है। गिलहरियों की त्वचा और पैटर्न उनके पर्यावरण के साथ मेल खाते हैं, जो उन्हें जंगल के भीतर छिपने में मदद करते हैं। 9वें पर है जेमसन कैट, जिसे लेपर्डस जेमसनी के नाम से जाना जाता है। ये अमेज़न के घने जंगलों में पाई जाती है और अपनी शानदार उपस्थिति और शिकार कौशल के लिए जानी जाती है। जेमसन कैट एक मध्यम आकार की बिल्लियों की प्रजाति है, जिसकी त्वचा पर विशेष प्रकार के धब्बे और पैटर्न होते हैं। इनका शरीर मजबूत और मांसल होता है, जो उन्हें शिकार करने में मदद करता है। ये प्रजाति मुख्यतः छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़ों पर निर्भर होती है। जेमसन कैट अपनी रात की गतिविधियों के लिए जानी जाती है और इसके शिकार के तरीके काफी कुशल होते हैं। ये चुपचाप और धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचती है और फिर तेजी से हमला करती है। इसका जीवन वनों के घने हिस्सों में बसा होता है, जहां ये आसानी से छिप सकती है। और अंत में 10वें नंबर पर है पिंक डॉल्फिन, जिसे इनिया जेफ्रेंसिस कहा जाता है। ये डॉल्फिन अमेज़न नदी में पाई जाती है और अपने गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है। पिंक डॉल्फिन का रंग सामान्यतः हल्का गुलाबी से लेकर गहरा गुलाबी तक हो सकता है। ये रंग इसकी त्वचा के नीचे के रक्त वाहिकाओं के कारण होता है। पिंक डॉल्फिन आमतौर पर समूहों में रहती है और इसकी सामाजिक संरचना काफी जटिल होती। पिंक डॉल्फिन का आहार मुख्यतः मछलियों और छोटे जीवों पर निर्भर होता है। ये मछली अपनी उच्च बुद्धिमत्ता और संचार कौशल के लिए भी जानी जाती है। ये कई प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करती है, तो उसे अपने साथी डॉल्फिनों से संवाद करने और शिकार को ढूंढने में मदद करती। उम्मीद है कि आपको अमेज़न जंगल के इन अद्वितीय और रहस्यमयी जीवों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।